इस महीना में जो सूर्य भगवान का गोचर रहेगा, इसमें मुखे फल भोगम, हृदये फल धन लाभम, दक्षिणे फल लाभम, दक्षिण पादे फल भोगम, नेत्रे फल सन्मान लाभम, वाम हस्ते ऐश्वर्य प्राप्ति, गुह्ये मृत्युवत पीड़ा और वाम पादे फलम सन्मान लाभम। देखो, इस समय ये सूर्य का गोचर गुह्य स्थान में पीड़ा देने का बात कर रहे हैं। और इस समय अगर मकर राशि का देखोगे तो अष्टम में मकर राशि का अष्टम में केतु, कर्क राशि का अष्टम में राहु, सिंह राशि का अष्टम में शनि, गुप्तांग गुह्य द्वार इत्यादि में सुपर पीड़ा का संभावना कुछ कम नहीं है। और एक गधानंद मिल गया था मकरू, मेरे को बोला कि ऐसा ऐसा इन्फेक्शन हो गया था। मैं बोला देख ले केतु गोचर में मैं ये बात बोला हूँ या नहीं क्लियरली, तो बोला हाँ बोले थे, इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ। तो इस समय ऐसा इन्फेक्शन का स्थिति, क्योंकि लास्ट अभी ये लोग छोड़ने वाले हैं, छोड़ने वाले क्या है तो सितंबर तक, लेकिन एक जैसे मघा नक्षत्र में केतु चले जाएंगे तो और ज़्यादा इसका इफेक्ट रहेगा। तो इसलिए सावधानी बरतना बड़ा ज़रूरी है, पर्टिकुलरली सैनिटेशन एंड सफाई के लिए। और सोच समझ के जो शौचालय इत्यादि जो गवर्नमेंट वाला शौचालय है उसको व्यवहार करना चाहिए। ट्रेन वगैरह में जा रहे हो तो सावधान। आगे बात करते हैं इस ग्रह गोचर स्थिति का। तो इनका जो पुण्यकाल शकाब्द यहाँ पर रह रहा है 9/26 गते सूर्यास्त मध्य पुण्यकाल शकाब्द, यहाँ पर ये बता रहे हैं। तो ये सूर्य संक्रांति नाम, देखो ये जो मीन संक्रांति है, इस संक्रांति का नाम है घोरा संक्रांति। यहाँ बहुत सारे ट्रबल दिखाई दे रहे हैं इस घोरा संक्रांति में, और शनि कंबस्ट होंगे तो और ज़्यादा इसमें दिखाई देगा। पानी में सूर्य आएंगे तो जितना ईरान वगैरह में समुंदर में बहुत सारे सीप बोट पड़े हुए हैं, वो अब्राहम लिंकन वगैरह, अभी तो 2-3 डूबे हैं, कुछ और ज़्यादा डूबने या आग लगने का भी संभावना रहेगा। तो इस संक्रांति में सूर्य व्याघ्र वाहने, पीतवस्त्र परिधाने, शरीर केसर लेपने, हस्ते खड्ग धारणम पूर्वकम और क्षीर भोक्षण पूर्वकम पूर्वाभिमुखे दक्षिण दिगे गमनम, यहाँ पर। और इसका फल क्या है, एक ही लाइन में बता दिया। फल है क्लेश, कष्ट, भोग, पीड़ादायक, भय में वृद्धि। तो सूर्य का ये गोचर बड़ा नेगेटिव होने जा रहा है, इसमें सावधान रहना चाहिए। इस महीना में जो लोग बच्चे जन्म होंगे, स्वाभिमानी, कर्तव्यपरायण, देवता ब्राह्मण सब पूरे प्रिय होने वाले, सत्यवादी, ज्ञान विवेकी, नारी प्रथम रजस्वाला होने से धर्मपरायण, कर्तव्यनिष्ठ, परोपकारी, स्पष्टवादी होंगे। इस महीना में जितने बच्चे नया जन्म होंगे, इस महीना में गुरुवार, संक्रांति, अमावस्या, एकादशी, पूर्णिमा, आमिष इत्यादि भक्षण, पेठा इत्यादि भक्षण निषिद्ध रहेगा। इस महीना का वाटर कंडीशन, मतलब जो वेदर कंडीशन शुष्क रहने वाला है। किसी किसी स्थान में छोटा मोटा वृष्टि हो सकता है, और बड़े सारे पवन इत्यादि बहने का संभावना रहेगा। जल प्रलय का भी संभावना कुछ है, किसी किसी स्थान में दिखाई देगा। बड़ा जोर से धुका पवन और शुष्क झड़प और बिजली मारने का भी संभावना। कृषि के लिए उपयुक्त होगा, और रबी फसल वालों के लिए, मतलब खराटिया फसल के लिए अच्छा रहेगा। हमारे उड़िया में खराटिया बोलते हैं। इस महीना वसंतिक दुर्गा पूजा तो पारंपरिक बहुत उत्तम होने जा रहा है। ये जो चैत्र नवरात्र है बहुत अच्छा योग में हो रहा है, और सबको अगर नवरात्र करते हैं तो सभी को उत्तम फल मिलने वाला रहेगा, माइनस कुंडली को भी प्लस कुंडली को भी। इसलिए सभी को नवरात्र करना चाहिए। ये प्रचंड और पावन योग बन रहा है इस बार का जो नवरात्र है। और ऐसा योग, मैं इसके बारे में और डिटेल नहीं बात करना चाहता हूँ, लेकिन इतना समझ लो कि सभी को अत्यंत उत्तम और बड़े सारे इच्छा पूर्ति वाला योग वाला ये नवरात्र रहने वाला है। माई सबका इच्छा पूर्ति करने वाले हैं। हमारे यहाँ भी नवरात्र होते हैं सामूहिक लोगों के लिए, बहुत बाहर से भी आ रहे हैं। और नवरात्र में 9 दिन पकड़ के हवन और चंडी पाठ और विधिबद्ध
पूजा इत्यादि होता है और लोगों का जितना सारा मानसिकता रहता है परिपूर्ण होता है। तो जो लोग आना चाहते हैं वो लोग पहले से सीट बुक करा लें। ये था सूर्य गोचर। इसका फल दूसरा वीडियो में बताएंगे, इसमें होने से बहुत लंबा हो जाएगा। क्या क्या फल होता है सूर्य यहाँ पर आने से, मेन का सूर्य क्या होता है। अभी सीधा सीधा हम लोग राशिफल में आ जाते हैं। तो सबसे पहला मेष राशि का द्वादश स्थान में ये सूर्य का गोचर रहेगा। शनि सूर्य कम्बस्ट लास्ट में मंगल पीछे पीछे पहुँचेंगे। तो लोगों के अंदर धर्म परायणता में वृद्धि, मानसिक शांति में कमी और ऐसे बंधु मित्र जो आप पहले से नहीं जानते हो उनसे सहायता सहयोग और व्यवसाय में कुछ हद तक उन्नति का योग रहेगा। कर्म क्षेत्र में परिश्रम बहुत ज़्यादा करेंगे और बच्चों का स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहेंगे। पंचमाधिपति द्वादश में आने के कारण मेष राशि वाले इस समय हॉस्पिटल का चक्कर जैसे पहले लग रहा था विगत 6-7 महीना में, बहुत सारे मेष राशि, किसी का बाप का तबीयत खराब, किसी का ससुर का तबीयत खराब, किसी का माँ का, किसी का सास का, किसी का बच्चों का, इस समय ऐसा ही एक फिर से योग एक्टिवेट होने जा रहा है। तो मेष राशि वालों को इस क्षेत्र में बड़ा सावधानी पूर्वक मेष राशि को चलना चाहिए। अदरवाइज खर्चा, हॉस्पिटल, तनाव और ये दौड़ दौड़ के खुद बीमार पड़ जाना। स्वार्जा द्वादश और लग्न के ऊपर आते ही किसी किसी का, जिन मेष राशि वालों का माइग्रेन, हेडेक इत्यादि है, बढ़ सकता है। और अपने संतानों के लिए जरूर, अगर आपका कुंडली में संतान पीड़ा योग है इस समय, तो सावधानी रहना चाहिए। और ये एक अभी ऐसा योग बना है जहाँ पर झूठा मिथ्यारोप लगना, ग्रहण के बाद का महीना में या ग्रहण के टाइम में जिनके कुंडली में ऐसा ही योग है तो समझ लेना कि झूठा आरोप, ब्लैकमेलिंग और कोई फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर इत्यादि में लिखना, बिना फालतू का एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाना, ब्लैकमेल करना, डराना, धमकाना। तो मैं कहूँगा कि डरना नहीं, ऐसा कुछ होगा नहीं। अगर ये सब कोई करने वाला भी होगा तो वो समझ लेना कि मूर्ख रहेगा। तो इसलिए उनका ब्लैकमेलिंग के चक्कर में नहीं आना। उसका अलग एक वीडियो है, यहाँ पर नहीं बोल रहा हूँ।